हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मनीष पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th प्रोज सेक्शन का चैप्टर 3 गीलू, जिसके राइटर है महादेवी वर्मा। गीलू राइटर का नाम महादेवी वर्मा। ये बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। इसके अंतर्गत हम लोग गीलू के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स तथा इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को कवर करेंगे। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में न छूट पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। इस चैप्टर के राइटर हैं महादेवी वर्मा। तो पहले हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में जानते हैं। महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन 1907। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। तो पहला ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा, व्हेन महादेवी वर्मा वाज बॉर्न, तो आंसर होगा 1907, 1907। दूसरा जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, शी वाज अ लीडिंग पोएटेस ऑफ छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी। हिंदी में एक छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री था जिसका नाम याद रखेंगे। उसकी वो लीडिंग पोएटेस थी। महादेवी वर्मा जो है लीडिंग पोएटेस थी छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री की। ये भी एक ऑब्जेक्टिव पूछता है कि छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री के लीडिंग पोएटेस कौन थी, तो महादेवी वर्मा। थर्ड पॉइंट है, शी वाज ऑल्सो अ वेल नॉन स्टोरी राइटर। वो स्टोरी राइटर भी थी, कहानी भी लिखती थी, इसलिए शी वाज ऑल्सो अ वेल नॉन स्टोरी राइटर। वो एक विख्यात कहानी लिखने वाली भी थी। नेक्स्ट पॉइंट, एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली चांद। याद रखेंगे, साप्ताहिक एक हिंदी में पत्रिका आता था चांद, साप्ताहिक पत्रिका जिसका नाम था चांद। उस चांद का वो फेमस एडिटर भी, वो एडिटर थी, संपादक थी। तो महादेवी वर्मा एडिटर थी, संपादक थी एक वीकली साप्ताहिक पत्रिका चांद का। चांद पत्रिका का नाम है। तो पूछता है कि चांद का एडिटर कौन था, वीकली जो चांद था उसका एडिटर कौन था, तो महादेवी वर्मा। अगला पॉइंट है, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। ये सब उसका प्रमुख इम्पोर्टेंट वर्क है। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन सी रचनाएं की, उस रचना में आता है दीपशिखा, यामा, निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार। तो इन सब चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपके ऑब्जेक्टिव में ये सब देखने को मिलता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन है, कोई रचना का नाम दे देगा, कहेगा ये किसकी रचना है, तो जवाब देना होगा, पूछ देगा दीपशिखा को किसने लिखा, हु कंपोज्ड दीपशिखा, हु रोट दीपशिखा। तो आंसर में आपका आना चाहिए कि महादेवी वर्मा। उसके जगह दीपशिखा के जगह निहार भी दे सकता है कि हु रोट निहार, तो महादेवी वर्मा। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। अगला पॉइंट है, शी वाज द रिसिपिएंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड। तो ध्यान रखेंगे उसे कौन कौन सा पुरस्कार मिला था, तो मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड। इन सारे अवार्ड से महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट है, शी वाज द इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, ध्यान रखेंगे। शी वाज द इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य अकादमी, वो साहित्य अकादमी के भी सदस्य रह चुकी थी। तो ये सब चीज़ ऑथर लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में था। अब यहाँ से बुक का जो स्टोरी है उसका पॉइंट्स हम देखेंगे। पॉइंट है, द राइटर सॉ टू क्रोज प्लेफुली पोकिंग देयर बिक्स एट द फ्लावर पेट। राइटर महादेवी वर्मा देखी कि दो कौवा चोंच मार रही है एट द फ्लावर पोट। फ्लावर पोट कहते हैं गमला को जिसमें फूल लगा होता है। फूल के गमले के ऊपर दो कौवा चोंच मार रही है। अगला पॉइंट है, द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। और वो जो कौवे है हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा है, द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे, ये सब कीवर्ड है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ही सहायता करेगी आपको ऑब्जेक्टिव सोल्व करने में। द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक का गेम खेल रहा था। अगला पॉइंट है, अ टीनी बेबी स्क्वायरल फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट।
टीनी बेबी स्क्वायरल का मतलब होता है छोटी सी गिलहरी का बच्चा फॉलन डाउन, नीचे गिर गया था, फ्रॉम अ नेस्ट, घोंसला से नीचे गिरा हुआ था। तो क्या चीज़ घोंसला से नीचे गिर गया था? और टीनी बेबी स्क्वायरल, छोटी सी गिलहरी का बच्चा। तो इसे भी आप याद रखेंगे। और टीनी बेबी स्क्वायरल फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट। अगला पॉइंट है असॉल्ट बाय द पेयर ऑफ क्रॉज। असॉल्ट माने होता है बुरी तरीके से घायल कर दिया जाना। पेयर ऑफ क्रॉज मतलब हुआ दो कौवे की जोड़ी। तो दो कौवा ने उस टीनी स्क्वायरल को बुरी तरीके से घायल कर दिया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। असॉल्टेड बाय द पेयर ऑफ क्रॉज, ये टीनी स्क्वायरल किसके द्वारा असॉल्ट हुआ था? तो द पेयर ऑफ क्रॉज, एक जोड़ी जो कौवा था उसके द्वारा उन्होंने असॉल्ट हुआ था, घायल हुआ था। अगला पॉइंट है एवरीबॉडी रिमार्क दैट ही वुड नॉट सर्वाइव। एवरीबॉडी मतलब सभी लोग, रिमार्क मतलब मान लिया, दैट ही वुड नॉट सर्वाइव कि वह अब जिंदा नहीं बचेगा। जब उसे कौवा ने पूरी तरीके से घायल कर दिया तो वहाँ जितने भी लोग थे सभी ने मान लिया कि अब जो है वो गिलहरी टीनी स्क्वायरल वो अब जिंदा नहीं बचेगा। तो राइटर जो है अप्लाइड पेनिसिलिन आइनमेंट, राइटर उनको मलहम लगाता है। आइनमेंट बना होता है मलहम, उस पर मलहम लगाता है। कौन सा मलहम लगाता है? तो पेनिसिलिन, याद रखिएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कौन सा आइनमेंट उसका प्रयोग किया गया था टीनी स्क्वायरल को। राइटर ने कौन सा आइनमेंट लगाया था? तो पेनिसिलिन। राइटर अप्लाइड पेनिसिलिन आइनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है ऑन द थर्ड डे ही बिकेम सो मच बेटर। और तीसरे दिन वो धीरे धीरे अच्छा होने लगा, पहले से अच्छा हो गया। राइटर स्टार्टेड कॉलिंग गीलू, राइटर अब उसे गीलू कह के पुकारने लगा। टीनी स्क्वायरल को राइटर क्या कह के बुलाता था? गीलू। राइटर स्टार्टेड कॉलिंग गीलू। अगला पॉइंट ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक। जब भी गीलू को भूख लगता था तो वह राइटर को कैसे इन्फॉर्म करता था, कैसे सूचना देता था? तो ट्विटरिंग चिक चिक, चिक चिक की आवाज़ करके। तो याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है। ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक, चिक चिक की आवाज़ करके गीलू जो है सो मुझे इन्फॉर्म करते थे। द राइटर हैज सेवरल एनिमल्स एंड बर्ड। राइटर के पास कई सारे पशु और चिड़िया थी, कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स थे। गीलू वाज एन एक्सेप्शंस, लेकिन गीलू उसमें क्या था? अलग था, सबसे खास था। गीलू वाज एन एक्सेप्शंस। तो याद रखेंगे गीलू वाज एन एक्सेप्शन। जितने भी राइटर के पास बर्ड्स और एनिमल्स थे उसमें गीलू क्या थे? खास थे। फेवरेट फूड वाज काजू। गीलू का जो फेवरेट फूड था वो काजू था। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि व्हाट इज़ द फेवरेट फूड ऑफ गीलू। तो गीलू का फेवरेट फूड वाज काजू। गीलू का फेवरेट फूड काजू था। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। तो ये जितने भी हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी जो सेंटेंस आप देख रहे हैं ये सब एक एक सेंटेंस ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। सो इसे ध्यान से देखें और समझें। ही वुड इन्फॉर्म मी बाय ट्विटरिंग चिक चिक। लेखिका कहती है कि उसे जब कभी भूख लगता तो वो मुझे चिक चिक की आवाज़ देकर के इन्फॉर्म करता था। अगला है द राइटर हैज़ सेवरल एनिमल्स एंड बर्ड। राइटर के पास कई सारे एनिमल्स और बर्ड्स था। गीलू वाज एन एक्सेप्शंस, उसमें गीलू जो था सो एक अलग था, खास था। हिज फेवरेट फूड वाज काजू। गीलू का जो फेवरेट फूड था वो काजू था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब अगली पॉइंट आता है स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पैन बियरली 2 years। स्क्वायरल हैव अ लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का मतलब हुआ जीवन काल। 2 years माने 2 साल। बियरली मतलब मुश्किल से। तो जो गिलहरी का जीवन काल होता है वो मुश्किल से 2 साल होता है। तो 2 years याद रखेंगे, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि स्क्वायरल का लाइफ स्पैन कितना होता है, तो 2 years होता है। अगला पॉइंट है गीलू वाज पुट टू एटर्नल रेस्ट अंडर द सनजूही क्रीपर। एटर्नल रेस्ट मतलब होता है अंतिम संस्कार। गीलू के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार संजूही क्रीपर के नीचे किया गया था। संजूही क्रीपर, संजूही फ्लावर का नेम है, फूल का। उस लता के नीचे उसका क्या किया गया था? अंतिम संस्कार किया गया था। अगला पॉइंट है अ टीनी येलो जूही फ्लावर। ये जो जूही फ्लावर था उसका जो रंग था
वो येलो कलर का था, पीला था। तो आपसे ये भी पूछ देता है कभी कभी, जिस संजूही क्रीपर के नीचे अंतिम संस्कार किया गया गीलू का, उसका कलर कैसा था? तो येलो कलर का था, टीनी येलो जूही फ्लावर। और लास्ट पॉइंट है इसका, गीलू वाज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। गीलू जो कहानी हमने पढ़ा उसमें मानव जाति और जानवरों के बीच के सच्ची दोस्ती मित्रता को दिखाया गया है। सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गीलू वाज अबाउट ट्रू फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल। गीलू जो है सो ह्यूमन बीइंग और एनिमल के बीच की सच्ची दोस्ती की कहानी पर आधारित है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बस इतना ही था। अब आगे हम लोग देखते हैं इसके जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको। आशा करते हैं ये सभी ऑब्जेक्टिव्स इसी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर आधारित है, सब आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव। महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1907, 1907। ऑप्शन ए 1907। महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन 1907। दूसरा ऑब्जेक्टिव, महादेवी वर्मा वाज ऑल्सो वेल नोन। महादेवी वर्मा विख्यात थी, किसके लिए विख्यात थी? तो आंसर होगा ऑप्शन बी स्टोरी राइटर। स्टोरी राइटर के रूप में वो विख्यात थी। ऑप्शन बी स्टोरी राइटर। महादेवी वर्मा वाज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा वाज एडिटर ऑफ फेमस हिंदी वीकली। महादेवी वर्मा किस वीकली साप्ताहिक पत्रिका का एडिटर थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी चांद। चांद नाम का एक फेमस वीकली मैगजीन था जिसका वो एडिटर थी। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा हैज रिटेन। महादेवी वर्मा ने रचना की है। तो इसमें निहार, यामा, मेरा परिवार ये सभी इन्हीं का रचना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। महादेवी वर्मा हैज रिटेन निहार, यामा, मेरा परिवार, ऑल ऑफ दीज। आंसर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा हैज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य अकेडमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए साहित्य अकेडमी। महादेवी वर्मा साहित्य अकेडमी की इलेक्टेड फेलो थी। तो महादेवी वर्मा वाज इलेक्टेड फेलो ऑफ साहित्य अकेडमी। ऑप्शन ए साहित्य अकेडमी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीलू वाज थ्रिल्ड टू बी। गीलू वाज थ्रिल्ड टू बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लिबरेटेड। गीलू वाज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लिबरेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, गीलू वाज एन। तो आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सेप्शंस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बताया गया था कि जितने भी एनिमल्स और बर्ड्स थे ऑथर के पास, उनमें गीलू जो था एक्सेप्शंस था। तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सेप्शंस। गीलू वाज एन एक्सेप्शंस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एवर गीलू वाज डैश डैश ही मेड अ ट्विटरिंग साउंड। तो इसको भी याद रखेंगे, जब भी गीलू को हंग्री होता था, भूख लगा होता था, तो ट्विटरिंग साउंड करता था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हंग्री। व्हेन एवर गीलू वाज हंग्री ही मेड अ ट्विटरिंग साउंड। इसके बाद का क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा टॉट गीलू टू सिट क्लोज टू हर टेबल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टेबल। महादेवी वर्मा उसे अपने टेबल के नज़दीक बैठना सिखाया था। तो याद रखेंगे इसका सही ऑप्शन होगा, सही आंसर ऑप्शन सी टेबल। टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नेम वाज गिवन टू द स्क्वायरल। स्क्वायरल को निम्नलिखित में कौन सा नाम दिया गया? गिलहरी को निम्नलिखित में कौन सा नाम दिया गया? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी गीलू। ऑप्शन डी गीलू। इस चैप्टर का भी नाम है गीलू। ऑप्शन डी गीलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज एवरीवन रिमार्क अबाउट द वुंडेड स्क्वायरल। वुंडेड स्क्वायरल का मतलब है घायल गिलहरी। तो घायल गिलहरी के बारे में सभी ने क्या मानने लगा, सब क्या सोचने लगे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इट वुड नॉट सर्वाइव। सभी ने मान लिया कि यह अब जिंदा नहीं बचेगा। ऑप्शन सी इट वुड नॉट सर्वाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी वुंड डिड द स्क्वायरल हैव।
गिलहरी को कितने घाव थे? हाउ मेनी वुंड डिड द स्क्वायरल हैव? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2। ऑप्शन ए 2, 2। गिलहरी को 2 घाव थे। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड कॉलिंग द टीनी बेबी स्क्वायरल एज अ गीलू? गिलहरी को किसने गीलू के रूप में बुलाना शुरू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइटर हरसेल्फ। ऑप्शन ए द राइटर हरसेल्फ। राइटर स्वयं ने गीलू कह के उसे बुलाना शुरू किया। अगला क्वेश्चन, गीलू इज ए स्टोरी रिटेन ऑन? गीलू किस एनिमल के ऊपर लिखा हुआ कहानी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्क्वायरल। ऑप्शन सी स्क्वायरल, गिलहरी के ऊपर। ऑप्शन सी स्क्वायरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीलू हैज बीन रिटेन बाय? यहाँ पे अब राइटर का नाम पूछ रहा है कि गीलू जो कहानी है उसको किस राइटर ने लिखा, कौन सा ऑथर ने लिखा था? सही आंसर होगा ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। गीलू हैज बीन रिटेन बाय महादेवी वर्मा। तो याद रखेंगे ऑप्शन बी महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नारेटर लाइक्ड बिलीव दैट ऑन सम डैश डैश डे गीलू वुड कम बैक ऑफ लाइफ एज ए स्मॉल जूही फ्लावर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्प्रिंग। ऑप्शन बी स्प्रिंग। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा वाज द रिसिपिएंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? नीचे दिया गया निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार महादेवी वर्मा को मिला था? तो इसका सही आंसर है सभी है, ए बी सी तीनों, पद्म भूषण, भारत भारती, मंगल प्रसाद प्राइज। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। इसे इन तीनों पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन, गीलूज फेवरेट फूड वाज? गीलू का फेवरेट फूड क्या था? काजू। याद रखेंगे, गीलूज फेवरेट फूड वाज काजू। ऑप्शन ए सही आंसर है, काजू। ऑप्शन ए काजू। अगला, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी गीलू स्क्वायरल्स हैव लाइफ स्पेन ऑफ? अकॉर्डिंग टू कहानी के अनुसार गीलू का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2 ईयर्स। गीलू का जीवन काल 2 ईयर्स का था। ऑप्शन बी 2 ईयर्स। तो याद रखेंगे, अकॉर्डिंग टू स्टोरी गीलूज लाइफ स्पेन इज 2 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, गीलू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग चिक चिक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी चिक चिक। गीलू को जब कभी भी भूख लगती थी तो चिक चिक की आवाज़ करके राइटर को सूचना देती थी। तो सही आंसर होगा चिक चिक। ऑप्शन डी चिक चिक। याद रखेंगे, चिक चिक। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। इन द स्टोरी गीलू द नाइटर फाउंड एंड इंजर्ड बेबी स्क्वायरल इन हर? गीलू कहानी में नारेटर जो है सो घायल गिलहरी को कहाँ पाते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गार्डन। घायल गिलहरी को उन्होंने गार्डन से उठा के लाया था। ऑप्शन बी गार्डन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ? महादेवी वर्मा लेखिका है, किस कहानी की लेखिका है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गीलू। महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ गीलू। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी गीलू। ऑप्शन डी गीलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द स्टोरी गीलू द नारेटर क्लीन्ड द वुंड्स ऑफ द बेबी स्क्वायरल एंड अप्लाइड? गीलू कहानी में जो नारेटर है बेबी स्क्वायरल के घाव को साफ किया एंड अप्लाइड और उसे लगाया। क्या लगाया था? तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नाम का एक मलहम था। गिलहरी के घाव को साफ करके उसके ऊपर पेनिसिलिन ऑइंटमेंट लगाया था, ये मलहम है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर, पेनिसिलिन। इसके बाद महादेवी वर्मा वाज लीडिंग पोएटेस ऑफ द डैश डैश स्कूल ऑफ पोएट्री। तो ये भी बताया गया था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। महादेवी वर्मा जो थी सो छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री के लीडिंग पोएटेस थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छायावादी। ऑप्शन ए छायावादी। महादेवी वर्मा वाज लीडिंग पोएटेस ऑफ द छायावादी स्कूल ऑफ पोएट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नारेटर सेट डाउन टू राइट गीलू वांटेड टू कैच हर डैश डैश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अटेंशन। जब भी नारेटर लिखने के लिए कुछ बैठते थे तो गीलू उनका अटेंशन जो है अपनी ओर खींचना चाहता था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए अटेंशन। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए अटेंशन। तो ये सबसे आज का अंतिम क्वेश्चन था।
अब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यही ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और वीडियो अच्छा लगता है इस तरह की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग वीडियो बहुत मेहनत से बनाते हैं, आप हमारी हौसला को अफजाई करें ताकि और भी हम इसी तरह की नई नई वीडियो लेके आए। थैंक यू।